नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो वेटिंग वाला रूल्स है साथियों, ये नई भर्ती में तो लागू हो चुका है, लेकिन क्या प्रक्रियाधीन भर्ती में ये लागू हो सकता है? इसको लेकर साथियों सरकार का भी प्रयास चल रहा है और विधिक राय ली जा रही है कि क्या इनको यहाँ पर प्रक्रियाधीन भर्ती में यहाँ पर ये जो वेटिंग वाला रूल्स है ये दिया जा सकता है क्या? साथियों यहाँ पर बात करेंगे प्रक्रियाधीन भर्तियों की, तो कई सारी भर्तियां हैं जो प्रक्रियाधीन है। अगर उसमें 1 साल वेटिंग की राय अगर सरकार ले रही है तो क्या उनका लागू करने का मन है? अगर ये लागू होता है तो लगभग 20,000 युवाओं को इसका फायदा सीधा हो सकता है। साथियों अभी ये जो नियम है, अभी जो नई भर्ती आती है या नया नोटिफिकेशन आता है उसमें ही ये लागू होती है। तो साथियों ये जो भर्ती है, पुरानी भर्तियां है, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां है जिसके अंदर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्या उनमें लागू करने के लिए सरकार राय ले रही है? तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर राय ले रही है सरकार। तो अगर ये लागू होता है तो हम सभी को फायदा होने वाला है। आज की बड़ी खबर है साथियों, यहाँ पर प्रदेश भर में जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें 1 साल की जो वेटिंग का नियम है वो लागू करने की जो मांग है वो काफ़ी समय से चली जा रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे सरकार ने भी विचार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने मांग की है कि यहाँ पर जो 1 साल की वेटिंग वाला रूल्स है ये प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी लागू होना चाहिए। तो ये युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है और इसके लिए सरकार जो विधिक राय है वो भी लेने की तैयारी में है। और क्या ये प्रावधान प्रक्रियाधीन भर्तियों पर लागू किया जा सकता है? कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार ये व्यवस्था केवल नई भर्तियों पर ही लागू होगी, जबकि युवा इसे प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करने की मांग है वो लंबे समय से यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर इसके समर्थन में 30 जुलाई को शहीद स्मारक पर यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जाएगा और उनका कहना है कि नई भर्तियों के साथ साथ प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी 1 साल के भीतर इस्तीफा देने वाले या किसी कारण से ज्वाइन नहीं करने के कारण अगर सीट खाली होती है तो उसे इस वेटिंग से भरी जा सकती है। तो इस खाली पद को उसी भर्ती की जो वेटिंग सूची है उससे भरा जा सकता है। साथियों ये मांग क्यों उठ रही है, इसको लेकर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्यों मांग क्यों उठ रही है। यहाँ पर प्रदेश के 53,700 अधिक ये जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है उसमें साथियों यहाँ पर पदों की संख्या ज़्यादा है और इसके जो इतने भी युवा है ये मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में ये जो 1 साल की वेटिंग का रूल है ये लागू होना चाहिए। अगर ये प्रक्रियाधीन भर्तियों में अगर यानी 4th ग्रेड में भी अगर लागू होता है तो लगभग 15 से 20,000 चयनित अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो वेटिंग में रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 4th ग्रेड में कई सारे अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। साथियों अगर 1 साल के भीतर अगर वो किसी कारण से अगर चयन से इस्तीफा देते हैं तो ऐसे में यदि इस भर्ती में भी 1 साल की वेटिंग का नियम लागू हो जाता है तो वेटिंग सूची से लगभग 15 से 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर है जो मिल सकता है। साथियों यहाँ पर ये युवाओं की मांग है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है कि जो 1 साल की वेटिंग वाला रूल है ये प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी लागू होना चाहिए। और विशेषकर जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है इसमें सबसे ज़्यादा पद है, लगभग 53,000 पद है। अगर ये इसमें लागू होता है तो इसमें कई सारा जो फायदा है वो अभ्यर्थियों को मिल सकता है, यानी सरकारी नौकरी का जो इनका सपना है वो पूरा हो सकता है। और साथियों यहाँ पर सरकार भी इस बारे में विचार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो युवाओं की मांगे हैं सरकार आजकल यहाँ पर इस पर विचार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो युवा है वो ही आगे बढ़ते हैं और ये जो देश को सबसे उच्च राह पर ले जाने वाले युवा ही है। तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने का जो सरकार का मन होता है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। अगर प्रक्रियाधीन भर्तियों में ये लागू होता है तो लगभग 20,000 युवाओं को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो इस पर विचार शुरू हो चुका है। अगर विचार शुरू हो चुका है, सरकार का अगर मन है तो लागू भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें क्या रहता है, इसको लेकर हम जो भी आएगा डिसीजन हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।